गांव के बाजार में एक अजनबी उतरता है। उसकी आंखों में थकान झलक रही होती है और हाथ में एक बड़ा सा झोला है। उसे देखते ही गांव वाले अपने अपने काम छोड़कर उसे घूरने लगते हैं। अजनबी का चेहरा थकान से भरा है, लेकिन उसकी चाल में एक अजीब सा आत्मविश्वास दिखाई देता है। गांव के कुछ बुजुर्ग एक पेड़ के नीचे बैठकर उसके बारे में चर्चा करने लगते हैं। वे एक दूसरे की ओर देखते हुए कानाफूसी करते हैं। कौन है ये? पहले कभी नहीं देखा। दूसरा जवाब देता है, पता नहीं, पर कुछ ठीक नहीं लगता। कुछ देर बाद अजनबी गांव के किनारे बने एक पुराने खंडहर जैसे घर के सामने आकर रुकता है। वो घर के चारों ओर घूमता है और फिर दरवाजे पर दस्तक देता है। ये घर वर्षों से वीरान पड़ा था और उसकी दीवारें धूल से ढकी हुई थीं। तभी गांव के कुछ लोग उसके पास आते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं। वे हाथ के इशारों से मना करते हुए कहते हैं, उस घर में मत जाओ, वहां अजीब घटनाएं होती हैं। लेकिन अजनबी शांति से जवाब देता है, मैं डरता नहीं हूं। वो गांव वालों की चेतावनी को अनसुना करता है और दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता है। गांव वाले हतप्रभ होकर उसे जाते हुए देखते रह जाते हैं। उसके कदमों की आवाज घर की खामोशी में गूंजने लगती है। घर के अंदर हल्की रोशनी और धूल भरी हवा उसका स्वागत करती है। वो धीरे धीरे घर का निरीक्षण करता है। उसकी आंखों में जिज्ञासा झलकती है और वो खुद से कहता है, तो यही है वो जगह। इसी रहस्यमयी खामोशी के बीच अजनबी की यात्रा शुरू होती है। रात का गहरा सन्नाटा छाया हुआ है। अजनबी अपने बिस्तर पर लेटा हुआ है कि अचानक उठकर बैठ जाता है। उसके कानों में अजीब सी आवाजें गूंजने लगती हैं। रात के सन्नाटे में जब सारी दुनिया सो रही होती है, अजनबी को कुछ असामान्य सुनाई देता है। वो बुदबुदाता है, ये आवाजें कहां से आ रही हैं? धीरे धीरे दीवारों पर रहस्यमयी छायाएं दिखने लगती हैं जो हिलती डुलती प्रतीत होती हैं। अजनबी उन्हें घूरने लगता है और उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। उसे लगता है जैसे दीवारें किसी अदृश्य शक्ति का खेल बन गई हों। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है। वो अपने गले से पसीना पोंछता है और खिड़की की ओर बढ़ते हुए कहता है, ये सब कैसे संभव है? कुछ देर बाद वो घर के पुराने कमरे की ओर बढ़ता है। वहां का वातावरण भारी और रहस्यमय है। वो कमरे के दरवाजे के पास रुक जाता है। उसके हाथ कांपने लगते हैं। उसे महसूस होता है कि उस कमरे में कुछ तो छिपा है जो उसे अपनी ओर खींच रहा है। कमरे के कोने में उसे एक पुराना बक्सा दिखाई देता है। वो बक्से के पास जाकर उसे खोलने की कोशिश करता है। उसके मन में एक अनदेखा खतरा मंडराने लगता है। बक्सा खोलने पर उसमें पुरानी किताबें और धूल भरी वस्तुएं मिलती हैं। ये देखकर वो अपने आप को पीछे खींच लेता है, भय और जिज्ञासा के बीच फंसा हुआ। वो धीरे से कहता है, इस घर में और क्या क्या छिपा हो सकता है? उसके मन में कई सवाल घूमने लगते हैं जिनके जवाब उसे खुद ही ढूंढने होंगे। अगले दिन अजनबी एक पुरानी मशाल लेकर घर के धूल भरे तहखाने में उतरता है। अंधेरे तहखाने में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई होती है जो रहस्य से भरी लगती है। वो दीवारों पर हाथ फेरते हुए दस्तावेजों की खोज करता है। तभी वो एक अलमारी के पास पहुंचता है और उसे खोलता है। अंदर पुराने दस्तावेज बिखरे पड़े होते हैं। वो उन्हें ध्यान से देखने लगता है और बुदबुदाता है, ये सब क्या है? ये लोग कौन है? दीवारों पर उसे गायब हुए लोगों की तस्वीरें और उनके विवरण दिखाई देते हैं। वो एक के बाद एक कागज पढ़ता जाता है और उसके चेहरे पर चिंता के भाव उभर आते हैं। तस्वीरों में दिख रहे लोग उसे घूरते हुए से लगते हैं, जैसे वे अपनी कहानियां सुनाने की कोशिश कर रहे हों। तभी उसे एक दस्तावेज में घर के शाप की कहानी मिलती है। उसके हाथ कांपने लगते हैं और वो कागज गिरा देता है। उसके मन में ख्याल आता है, ये घर शापित है, और डर उसके दिल में उतर जाता है। घबराकर वो तहखाने से बाहर निकलने की तैयारी करता है। उसके कदम तेज हो जाते हैं और वो सीढ़ियों की ओर बढ़ता है। उसे लगता है कि अगर वो यहां और रुका तो कुछ अनहोनी हो जाएगी। आखिरकार वो घर से बाहर निकलता है और पीछे छूटते उस घर की ओर एक आखिरी नजर डालता है। फिर मुख्य द्वार खोलकर बाहर की ओर दौड़ता हुआ कहता है, यहां से दूर जाना होगा, जितनी जल्दी हो सके। उसकी परछाई धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो जाती है।